हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। न्यूज ये है कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में जो शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ था उसमें हाई कोर्ट के ऑर्डर को रद्द कर दिया, जिसमें यह कहा गया था कि 25,000 शिक्षकों की नियुक्ति अवैध है और उन्हें अपनी सैलरी वापस करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को रद्द करते हुए ये कहा कि अगर ऐसा होता है तो लोगों का सिस्टम पे से भरोसा उठ जाएगा। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को केस की जांच जारी रखने का भी आदेश दिया। समझेंगे क्या है पूरी न्यूज, पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट का क्या मानना है, और साथ में ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टेटमेंट दिए हैं उनके क्या मायने हैं। एक्चुअली बात यह है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट पश्चिम बंगाल में हुए शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था उसकी जांच कर रही थी, या आप यूँ कह सकते हैं कि बंगाल की जो सरकार है उसने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था कि पश्चिम बंगाल के स्कूलों में जो 25,000 शिक्षकों की नियुक्ति है वो अवैध है। साथ ही इन शिक्षकों को पिछले 7 से 8 सालों में जो सैलरी मिली है वो उन्हें लौटानी होगी, वो भी 12% ब्याज के साथ। और इसके लिए हाई कोर्ट ने उन्हें 6 हफ्तों का टाइम दिया था। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि 2016 में पश्चिम बंगाल में शिक्षकों की भर्ती के लिए एग्जाम हुई थी। 2017 में इसका रिजल्ट आया और रिजल्ट में गड़बड़ी के चलते कुछ कैंडिडेट ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका जताते हुए सीबीआई को जांच करने के निर्देश दिए। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री से पूछताछ की और इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत दर्ज की। देन इसके बाद मामला ईडी के पास चला गया। जुलाई 2022 में ईडी ने कोलकाता में करीब 18 से 20 जगहों पर छापे मारे और कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर से इस साल कलकत्ता हाई कोर्ट में पश्चिम बंगाल के सरकारी स्कूलों की जो 25,000 नियुक्ति थी उसे अवैध करार दिया। हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ बंगाल की जो सरकार है उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई और अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। साथ ही सीबीआई को मामले की जांच जारी रखने को कहा। यह अब तक की पूरी टाइमलाइन थी। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि पूरी तरह से नियुक्तियों को रद्द करना नासमझी होगी। वैध और अवैध भर्तियों को अलग अलग करने की जरूरत है और पश्चिम बंगाल इसके तरीके को तय कर सकती है। यानी ये पश्चिम बंगाल की गवर्नमेंट पर डिपेंड है कि वो इन मामलों को किस तरह से देखे। डीवाई चंद्रचूड़ ने पश्चिम बंगाल को फटकार लगाते हुए कहा कि ये व्यवस्थागत धोखाधड़ी है। आज सरकारी नौकरियां बेहद कम हैं और इन्हें सामाजिक गतिशीलता के रूप में देखा जाता है। अगर उनकी नियुक्तियों को भी बदनाम कर दिया जाए तो सिस्टम में क्या रह जाएगा? लोग अपना विश्वास खो देंगे और आप इसे कैसे स्वीकार करेंगे? लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टेटमेंट्स दिए उनके क्या मायने हैं। देखिए, देश में बहुत सारे लोग सरकारी नौकरी को अपना करियर चुनते हैं, उसके लिए जी जान से मेहनत करने में लग जाते हैं। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि लोग कितनी मेहनत करके अपने आप को तैयार करते हैं। लेकिन जब सरकारी नौकरी में घोटाला होता है तो कैंडिडेट्स की लाइफ पर इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। पहला तो उन लोगों पर जिन्होंने मेहनत से एग्जाम दी, उनका सिलेक्शन हुआ और जब घोटाला सामने आया तो परीक्षा रद्द की गाज इन लोगों पर गिर जाती है। सेकंड, उन लोगों पर जिन्होंने मेहनत से एग्जाम दी और उनकी सीट घोटाले के चलते किसी और की हो गई। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के स्टेटमेंट देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ये क्लियर कहता है कि इस नियुक्ति को पूरी तरह रद्द नहीं कर सकते। पश्चिम बंगाल को वैध और अवैध भर्तियों को अलग अलग करना होगा। लेकिन दिक्कत यह है कि क्या ऐसा पॉसिबल है? क्योंकि ऐसा कर भी लिया गया तो उन लोगों के साथ क्या न्याय होगा जिन्होंने एग्जाम दी और उनका सिलेक्शन सिर्फ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उस परीक्षा में धोखाधड़ी हो गई? क्या ऐसी परीक्षाओं को समान अवसर कहा जाएगा? क्योंकि अगर आप संवैधानिक आधार देखेंगे तो वहां पर मौलिक अधिकारों में ये चीज क्लियर दिखाई देती है कि लोक नियोजन में अवसर की समता, यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जो कि एक बड़ा इशू है। सेकंड चीज, सुप्रीम कोर्ट ने इसे संस्थागत धोखाधड़ी माना। इससे ये चीज क्लियर होती है कि राज्य की संस्था ने एग्जाम ठीक तरह से कंडक्ट नहीं करवाई और इसीलिए कोर्ट ने सीबीआई को फिर से ये कहा कि वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रखे। यानी इससे जाहिर है जो लोगों ने धोखाधड़ी की है वो तो पकड़े जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन उन लोगों के लिए काफी राहत भरा है जिनकी नियुक्ति हो चुकी थी। लेकिन डीवाई चंद्रचूड़ की कमेंट गौर करने लायक है, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी में धांधली से लोगों का सिस्टम पे से भरोसा उठ रहा है। क्या गवर्नमेंट इन चीजों को एक्सेप्ट करेगी? फ्रेंड्स, अगर लोगों का सिस्टम पे से भरोसा उठता है ना
तो गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का होना और ना होना कुछ मैटर नहीं करेगा। लोग फिर से उसी रास्ते पर आ जाएंगे जिसमें वे ये सोचते थे कि सरकारें कुछ नहीं करती, सरकारें कुछ काम की नहीं होती। और अगर ऐसा होता है तो जो पब्लिक है वो एडमिनिस्ट्रेशन से पूरी तरह जुड़ नहीं पाएगी, जिससे भविष्य में भारत की राजनीतिक व्यवस्था बिगड़ सकती है। और ये सीख हमें इतिहास से लेनी चाहिए, चाहे वो भारत का हो या फिर दुनिया का। देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।